नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों, क्या आप एक मैन्युफैक्चरर हो या फिर एक मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हो? और क्या आप जो प्रोडक्ट बनाते हो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा बनता है, या फिर यूँ कह दो कि जो प्राइस में आपके यहाँ मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहा हो उस प्राइस के आसपास आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर होता है, जिसके चलते आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, या फिर यूँ कह दो कि आपका माल आपको बेचना थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। और ऐसा क्या किया जाए जिससे कि जो भी प्रोडक्ट आप बनाए उसमें आपको कॉस्टिंग भी कम आए और आप उसको मार्केट में बिना कंपटीशन के आप उसको सेल कर सके और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगा और पूरी अच्छे से जानकारी दूंगा कि आप कैसे अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हो और कैसे आप अपने प्रोडक्ट को कम से कम प्राइस में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, ताकि उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहे और साथ ही साथ आपको उसे मार्केट में बेचने में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो वीडियो को आखिर तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो शुरू करेंगे आज के इस टॉपिक पे डिस्कशन करना। और यदि अगर किसी को फार्मूला बुक परचेस करनी हो तो भाई मैंने 25 फार्मूले की मेरी जो पर्सनल एक्सपेरिमेंट वाली बुक है उसको ही बनाया हुआ है। उसमें 25 फार्मूले जिसकी कॉस्ट 300 रुपीज़ है। आप अगर नए मैन्युफैक्चरर और आपको बार बार फार्मूला ढूंढना पड़ रहा हो या फिर बार बार वीडियो देखने पड़ रहे हो तो आप उस बुक को परचेस कर सकते हो। परचेस करने के लिए यहाँ पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो आगे जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो मतलब कि स्मॉल बिजनेस कर रहे हो, छोटा सा थोड़ा थोड़ा माल लेके आप प्रोडक्ट बना रहे हो और धीरे धीरे अपने मैन्युफैक्चरिंग स्किल को आगे बढ़ा रहे हो, 50 किलो 100 किलो आप बेच लेते हो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत बहुत लोगों को ये आती है कि उनका जो प्रोडक्ट बनता है उसमें उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता, जिसका रीज़न ये होता है कि करीब अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट 20 रुपये में बिक रहा है फॉर एन एग्जांपल, तो उनकी अपनी कॉस्ट 17-18 रुपये तक पहुंच जाती है, जिससे उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता। इसका क्या कारण होता है इसके बारे में बताओ तो सबसे पहली चीज़ होती है परचेस। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि आपको अगर परचेस सस्ती पड़ रही है ना रॉ मटेरियल की, तो आपका प्रोडक्ट भी आपको सस्ता बनेगा, आपको 2 पैसे बचेंगे। और परचेस सस्ता कैसे किया जा सकता है? देखो, सबसे पहली चीज़, बहुत लोग यार ये ही गलती करते हैं कि कुछ वीडियोस देखते हैं जहाँ पे उन्हें या फिर कोई उन्हें ये सजेशन देता है या फिर जो उनका अपना ऐसा डिसीजन होता है कि भाई 2-5 हज़ार रुपये का हम इन्वेस्ट करते हैं और अपना बिज़नेस शुरू कर लेते हैं। भाई सबसे बड़ी गलती होती है। 2-5 हज़ार में आज की डेट में कुछ नहीं होता है। आप घर के यूजिंग के लिए या फिर पर्सनली ट्रेनिंग में और सीखने के लिए आप प्रोडक्ट रॉ मटेरियल आप परचेस कर सकते हो। बाकी अगर मार्केट में खड़े रहना है और प्रोडक्ट अच्छे से कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी वाला आपको बेचना है तो इसके लिए आपको ज़रूरत है कम से कम कंपनी पैकेजिंग का जो भी रॉ मटेरियल आता है, जैसे 25 किलो हो गया या 50 किलो हो गया, आप उसको एक साथ में परचेस करो। जिससे होगा ये कि लूज़ में जो भी आपको प्राइस देनी पड़ेगी वो आपको थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी, वो आपका बच जाएगा। यहाँ आपको परचेस थोड़ा सस्ता पड़ेगा। अगर परचेस सस्ता पड़ रहा है तो सीधी बात है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी सस्ता पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त क्वालिटी खास करके ध्यान में रखो और एनालाइज करो कि सबसे पहले आपके एरिया में आपको कौन से प्राइस तक का प्रोडक्ट बिक रहा है, तो आपको आइडिया आएगा कि आपको उसमें प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी प्राइस तक का प्रोडक्ट बनाना चाहिए। हर एक छोटी बड़ी बात ध्यान में और रखनी पड़ती है, वरना फिर जब कैलकुलेशन करोगे तो कुछ नहीं बचेगा। मुझे बहुत लोग इसी बारे में कांटेक्ट करते हैं कि इस तरह में सस्ता प्रोडक्ट बनाना है लेकिन क्वालिटी वाला बनाना है। भाई सस्ता प्रोडक्ट पूरी तरीके से क्वालिटी वाला नहीं होता है। हाँ, उसमें स्टैंडर्ड एवरेज क्वालिटी होती है,
जो कि उस प्राइस से रिलेटेड बेटर होती है। लेकिन यही चीज़ हर किसी के लिए लागू नहीं होती, ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनकी अपनी परचेस महंगी है, जो लूज़ में माल परचेस करते हैं 5 किलो 10 किलो, उन्हें प्राइस थोड़ी महंगी पड़ने वाली है। तो सीधी बात है, इसमें आपका प्रोडक्शन भी आपको महंगा ही पड़ेगा। तो कोशिश करें कम से कम पैकेजिंग उठाने की। तो दूसरी चीज़ ये, आपको टेस्टिंग करना है, प्रैक्टिस करना है, तो लूज़ में रॉ मटेरियल आप ले लीजिए 5-5 किलो सॉरी, और उस पर कोशिश कीजिए पहले परफेक्ट होने की। कई लोग ये करते हैं कि भाई रॉ मटेरियल परचेस कर लेते हैं और प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। उन्हें घाई होती है प्रोडक्ट को सीधा आगे मार्केट में बेच देने का। भाई ये गलती मत करो। अब छोटे बैच पे चाहो 500 ग्राम 1 किलो का, ये चीज़ भी आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए, वेट मशीन, जो कि आपका परफेक्ट होना चाहिए। मार्केट में जो 200-300 रुपये वाले मिलते हैं ना सेल वाले, वो मत परचेस करो। या फिर अगर वो आपको मिल भी जाता है तो ये चीज़ श्योर कर लो कि उसमें वेट परफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आपका बार बार वेट भी बिगड़ने लगेगा तो आपका प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है। तो हो सकता है एक बार आप अच्छा मशीन परचेस करो, थोड़ा महंगा आएगा लेकिन वो आपको लाइफ टाइम रहेगा। तो आपका प्रोडक्ट भी कंप्लीट होना चाहिए। पहले छोटे बैच पे ट्राई करो 500 ग्राम या फिर 1 किलो। जब उस प्रोडक्ट को बनाने में आप श्योर हो जाओ आपका प्रोडक्ट सही से बन रहा है, उसके बाद बड़े बैच पे जाओ। मेकिंग प्रोसेस हमेशा सही से रखनी होती है। भाई हम जो वीडियो में बताते हैं, मैं ट्रू फैक्ट बता रहा हूँ, हम जो वीडियो में बताते हैं, हमें 10 मिनट के वीडियो में या फिर 15 मिनट का वीडियो बना के हमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बताना पड़ता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग कई घंटे का टाइम ले लेती है, करीब 24-36 घंटे तक का भी टाइम ले सकती है। ये मैंने मेरे आगे के जो भी कंप्लीट प्रोसीजर वीडियोस है जिसमें मैंने पूरा प्रोडक्ट बनाना बताया है, उसमें मैंने ये सारी बातें बताई है कि कौन से प्रोडक्ट को कब कितना समय देना चाहिए। जल्दबाजी मत करो। कई लोग जल्दबाजी करते हैं, ख़ास करके जो न्यू होते हैं, नए मैन्युफैक्चरर बन रहे हैं या फिर नया नया सीख रहे हैं, ये जल्दबाजी बहुत करते हैं। तो जल्दबाजी मत करो, आराम से पहले प्रिपेयर हो जाओ, आपका प्रोडक्ट सही से बनने लगे, उसके बाद फिर बड़े बैच पे जाओ और मार्केट में लॉन्च करो। और दूसरी बात ये, प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल अगर आपको स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए तो भाई मेरे पास से मिल जाएगा, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिट है। मैंने इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि भाई मेरे पास से रॉ मटेरियल भी अवेलेबल हो जाएगा। खैर बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए। हालांकि अब मैं मटेरियल पैकेजिंग करने में से ही फ्री नहीं हो पाता हूँ। बहुत अच्छे लोग रिस्पॉन्स आ रहे हैं, कई राज्यों में से लोग मटेरियल भी परचेस कर रहे हैं। आप भी चाहो तो परचेस कर सकते हो, स्मॉल क्वांटिटी में मिल जाएगा, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिट रखो। कई लोगों ने यार मैं क्या बताऊँ यार, 50-50 ग्राम की भी रिक्वायरमेंट कर दी थी। भाई ऐसे नहीं होता, स्मॉल क्वांटिटी उसे नहीं कहते। स्मॉल क्वांटिटी या फिर लूज़ मटेरियल मतलब कंपनी पैकेजिंग का 50 किलो आ रहा है, आपको टेस्टिंग के लिए 5 किलो चाहिए, आप परचेस करो, 10 किलो चाहिए परचेस करो। हाँ, अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है या फिर आप खुद से कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप बना सकोगे या फिर आपको इस बिज़नेस में आगे बढ़ना है, आपको केवल एक्सपेरिमेंट करना है, तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ। उस लिंक से आप 50-100 ml या जो भी वो लोग अपनी पैकेजिंग प्रोवाइड करते हैं, उस पैकेजिंग के बेस पे आप प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। काफ़ी मेरे एक मित्र ने मुझे ये लिंक दी थी और मैंने इस पर चेकआउट भी किया था, तो इस पे से आपको लूज़ में मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको 50 ग्राम 100 ग्राम 500 ग्राम जैसा चाहिए तो आप ले सकते हो। थोड़ा महंगा पड़ेगा क्योंकि लूज़ में माल जो होता है वो महंगा ही पड़ता है। आप टेस्टिंग कर लीजिए। अगर जब आप श्योर हो जाओ, सबसे पहली चीज़ ये ध्यान में रखो कि श्योर होना है। जब तक आप श्योर नहीं हो रहे हो कि मैन्युफैक्चरिंग में मुझे आगे बढ़ना ही है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकोगे। खुद पे विश्वास रखना सीखो कि भाई आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। और इसी के साथ कुछ
लिमिटेड क्वांटिटी में परचेस किया करो, चाहे मेरे पास से लो चाहे कहीं से भी लो आप, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेड क्वांटिटी रखो जिससे कि आपको भी आसानी हो सके ट्रांसपोर्ट वगैरह हर एक चीज़ में, और आप उसमें प्रिपेयर हो सको। क्योंकि एक्सपेरिमेंट कोई एक बार में आपका श्योरिटी नहीं होगी, आपको टोटली फ्रेशर हो 10 बार भी आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ सकता है। तो ज़रूरी है कि आपके पास उस हिसाब से मटेरियल होना चाहिए। छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो दे रहा हूँ भाई, क्योंकि कई लोग यार मुझे कांटेक्ट करते हैं और उन्हें यही सारी समस्या होती है, मुझे हर किसी को यही सारी बातें समझानी पड़ती है। तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि भाई एक वीडियो ही बना देता हूँ, आप लोगों को भी थोड़ा हेल्पफुल होगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। पहली चीज़, मटेरियल हो सके तो कम से कम क्वांटिटी उतनी रखो कि सामने वाले को भी अच्छा पड़े, आपको भी अच्छा पड़े परचेस करना भी। और साथ ही साथ अगर बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, केवल एक्सपेरिमेंट करना है, आप श्योर नहीं हो कि आपको बिज़नेस में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अब वहाँ से 50 ग्राम 100 ग्राम आप परचेस कर लीजिए। जब आप श्योर हो जाओ उसके बाद आप 5 किलो 10 किलो तक परचेस करने के लिए जाइए। दूसरी चीज़, इस बात के लिए भी श्योर हो जाइए कि आपको कौन से प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है। शुरुआती में जितना हो सके उतने कम प्रोडक्ट को लॉन्च करें, एक साथ में 8-10 प्रोडक्ट पे जाने की कोशिश ना करें, आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब पहले 1 या 2 प्रोडक्ट जो रनिंग होते हैं उस पर प्रोसीजर करें। उस 1 आध 2 प्रोडक्ट में जब आप श्योर हो जाओ, आपका माल उतना कार्टिंग होना शुरू हो जाए, उसके बाद फिर आप कोई नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने पे जाइए। मुझे बहुत से लोग कांटेक्ट करते हैं कि सर मुझे 4 प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट एक साथ में लॉन्च करने और मटेरियल 5-5 किलो या 10-10 किलो ढूंढते हैं। भाई वैसा नहीं होता है। कुछ प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको एक ही मटेरियल 3-4 प्रोडक्ट में लग सकता है। तो अगर वहाँ पे आप मटेरियल अगर लूज़ क्वांटिटी में परचेस करते हो तो आपका वो मटेरियल जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और उसी के साथ होगा ये कि आपको भी कॉस्टिंग महंगी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों को भी एनालाइज करो कि जो मटेरियल आपको ज़्यादा लगता है उसे ज़्यादा परचेस करें, जो मटेरियल कम लगता है केवल उसे ही कम परचेस करें। सभी मटेरियल को एज इक्वली परचेस ना करें, क्योंकि इसमें आपकी भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी। जो मटेरियल आपको कम लगने वाला है आप उसको भी इक्वल 50 किलो या फिर 5 किलो आप परचेस कर लोगे, जबकि उसकी ज़रूरत बहुत ही कम होती है। तो उसको कम ही रखो, उसको 1 आध किलो भी परचेस कर लो। जैसे कि कास्टिक सोडा हो गया, कास्टिक सोडा आप 1 किलो परचेस करते हो, उसको 3 किलो पानी डाल दो तो आपकी 4 किलो की लाई बन जाएगी, और ये आपका काफ़ी अच्छा चल जाएगा। तो जब तक वो ख़त्म नहीं होगी आपको कास्टिक सोडा की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे मटेरियल आप 1 आध किलो परचेस कर लो, इसमें आपका बेनिफिट रहेगा, आपको दूसरे मटेरियल भी परचेस करने के लिए आपके पास पैसे रहेंगे। ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें। ज़रूरत पड़े दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, चाहे मटेरियल परचेस करना हो, चाहे ट्रेनिंग लेनी हो, चाहे फॉर्मूला बुक परचेस करनी हो। और मैं मिलूँगा कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें सबसे पहले तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे चैनल पे क्लिक करोगे और साथ में आपको आना है वीडियो में। वीडियो पे आप आओगे तो यहाँ पे ढेरों सारे आपको आपके काम के फॉर्मुलेशन भी मिल जाएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो भी मिल जाएगी, तो उसे देखकर भी आप अपना काम कर सकोगे। और यदि इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो।